आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिक हुसैन आपके सामने और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जीनियस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। स्पेशली ये इंटर क्लास की टॉपिक है या एमडीकेट के हवाले से जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम की। सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लेकिन हर एक की अलग अलग इम्पॉर्टेंट है। तो नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है जो है न्यूरॉन। हमारी बॉडी में यानी तकरीबन 11-12 सिस्टम्स हैं। तो उनमें मेन जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। यानी हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं, सारे जो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म्स हो रहे हैं उनको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एक्चुअली नर्वस सिस्टम जो है क्योंकि वो सिस्टम है यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स से बना हुआ है। तो ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें वो ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स होती हैं। तो ये ऑर्गन्स बने होते हैं नर्वस टिश्यूज के, जिसमें आपके न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये न्यूरॉन्स हैं क्या। तो न्यूरॉन्स जो है एक्चुअली दीज आर द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं। यानी हर एक सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, कुछ सेम भी होते हैं लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो सिस्टम होते हैं वो जिस तरीके से ऑर्गन से बने होते हैं तो उसी तरीके से उनके टिश्यूज और जो सेल्स होते हैं वो भी पर्टिकुलर होते हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, यानी सब चीजें हर एक की तकरीबन डिफरेंट होती हैं। उसमें क्रोमोसोम का नंबर हो या जीन्स वो सेम होते हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है मोस्टली वो डिफरेंट होता है। अब देखें ना, हमारी बॉडी में 200 टाइप्स के सेल्स हैं, टाइप्स 200 हैं लेकिन नंबर तो ट्रिलियंस में है। तो ये जो 200 टाइप के सेल्स हैं ये अलग अलग डिफरेंट के अलग अलग फंक्शंस के हैं। तो न्यूरॉन्स जो है ये स्पेशल सेल है विच बिलोंग टू द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का मेन पोर्शन बनाते हैं न्यूरोगिलिया के साथ मिलकर। दूसरे जो होते हैं वो न्यूरोगिलिया। अभी इनकी खासियत क्या है? इनकी जो खासियत है वो ये है कि दे आर एक्साइटेबल। एक्साइटेबल यानी ये एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइट होते हैं, इनमें एक्साइटेशन होती है। जिसका मतलब ये है कि जैसे ये जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर से जैसे करंट पास होता है, जैसे करंट फ्लो होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इनके अंदर से। ये ऊपर से तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है लेकिन जो अंदर कॉपर या जिंक के, तो उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसी हिसाब से ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एक्साइटेबल हैं, यानी दे आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गन्स। यानी जो ऑर्गन्स हैं या दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं या दूसरे सेल्स हैं उनसे ये कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, उनको जनरेट करते हैं और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ऐसा समझें कि जैसे ये करंट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो हमारी बॉडी के भी जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं, दे ऑल आर कम्युनिकेटेड, दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पाँव में अगर मुझे चींटी काट रही है तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि समथिंग इज बाइटिंग मी ऑन माय फुट, मेरे फुट पर कोई चीज मुझे काट रही है। यानी मुझे कैसे पता चलता है बातें करते करते कि मेरी फिंगर टिप का जो सरफेस है ये गर्म पानी पर लग जाता है, तो मुझे महसूस होता है कि कुछ चीज है जो हार्ट है वो मुझे मतलब महसूस हो रही है, गर्मी यहाँ पर ये जल रही है। तो ये जो हमारी तब्दीली हम डिटेक्ट करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं एनवायरमेंट में, तो ये सारा न्यूरॉन्स का काम होता है। तो ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं। यानी एक्साइटेबल का मतलब है दे ट्रांसमिट
नर्व इम्पल्स। अब जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन का, सिर्फ जो हमारा ब्रेन है, साइंटिस्ट लिखते हैं कि हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन है, यानी इतना नंबर है हमारे न्यूरॉन का। और मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड हैं, यानी पोस्ट माइटोटिक होते हैं। पोस्ट माइटोटिक का मतलब है ये अभी डेवलप हो गए तो इनमें फर्दर रीजनरेशन नहीं होती, यानी ये जो मर जाते हैं वो फिर दूसरे पैदा नहीं होते। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे नर्वस सिस्टम में स्टेम सेल होते हैं, वो पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो न्यूरॉन्स की होती है वो रीजनरेट नहीं होती, उसमें नो रीजनरेशन पावर। अभी जो न्यूरॉन्स है जनरली अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें न्यूरॉन्स का, तो उसमें आपको जनरली 3 पार्ट्स नजर आएंगे। यानी अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पर बात करें, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में नंबर 1 पर आपको डेंड्राइट्स नजर आएंगी। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या है? ये आपको जो छोटी ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ये आपको छोटी, जैसे दरख्त में से छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, तो सेम देखें ये ऐसा लग रहा है ब्रांचेस लाइक कोई स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो ये जो छोटी आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, इन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये फ्यू हंड्रेड माइक्रोमीटर में होती हैं, फ्यू हंड्रेड माइक्रोमीटर, यानी बहुत छोटी होती है। इनकी मतलब जो लेंथ होती है वो सेवरल हंड्रेड, यानी आप समझे कि 0.2 मिलीमीटर कहें या 0.3 मिलीमीटर कहें, यानी इतनी इनकी लेंथ होती है। ये जो छोटी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, कंसीडर कर सकते हैं इसे फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये जहां से निकल रही हैं, आप देखें ये जो डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये कहां से निकल रहे हैं? ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये इसको हम बोलते हैं दूसरे नंबर पर सोमा। ये सोमा है, सोमा बोले या सेल बॉडी बोले, सोमा और सेल बॉडी। तो ये दूसरे नंबर पर ये डेंड्राइट्स जो है कहां से निकल रहे हैं? सोमा से, यानी हम कह सकते हैं कि अराइज फ्रॉम सोमा। ये डेंड्राइट सोमा से अराइज हो रहे हैं। उसके बाद ये जो स्फेरिकल बॉडी मेन आपको बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सोमा और सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की मेन बॉडी है, इसका डायामीटर बहुत बड़ा है, यानी देखें ये डायामीटर इनका बहुत बड़ा है, यानी ये 100 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर हो सकता है। तो मतलब ये है कि अभी यानी ये सोमा हो गई। इस सोमा में आप देखें कि इसमें बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल की प्रॉपर्टी है। ये फंगस में नहीं होता क्योंकि मल्टी सेलर है ही फंजाई। दूसरे नंबर पर प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स एंड फंजाई में नर्वस सिस्टम नहीं होता। हाँ, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन उसमें भी जो हमारे पहले जो फाइला है किंगडम एनिमेलिया के, जैसे पोरीफेरा हो गया, स्पंज वगैरह, तो उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। दे डोंट हैव द नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है। बाकी जो आगे हमारे एनिमल्स हैं, जैसे हमारा नीडेरिया हो गया, पेलेटी हेलमेंथिस हो गए, या नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, या काइनोडर्मेटा जो है, उसके साथ साथ हमारा ये गार्डेटा हो गया, तो इन सब में नर्वस सिस्टम, यानी वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन होता है, नर्वस न्यूरॉन्स होते हैं मतलब। तो ये देखें जो हम जो एनिमल है वो यूकेरियोट्स हैं, तो इनमें तकरीबन सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, कंटेंट द नंबर क्रोमोसोम्स। उसके बाद ये गोल्जी बॉडी हो गई, गोल्जी की भी जरूरत होती है, सिक्रेशन होती है या पैकेजिंग वगैरह मटेरियल को मॉडिफाई करना। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द पर्पस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म हो गया, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में ही तो सस्पेंडेड है। उसके बाद देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर रफ भी है जिसके साथ राइबोसोम अटैच्ड हैं। और ये जो आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये तो इसको हम बोलते हैं निजिल्स सबस्टेंसेस। ये निजिल्स सबस्टेंसेस क्या है? इन्हें हम निजिल्स बॉडी भी बोलते हैं,
या निजिल्स ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, निजिल्स ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं। ये निजिल जो है ये फ्रेंज निजिल साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेंज निजिल ये साइंटिस्ट का नाम है, जिसने ये मतलब न्यूरॉन्स को देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये डाई का मेथड बताया था, यानी वो डाई एनिलीन थी, यानी ये बेजोफिलिक थी, यानी बेस लविंग, यानी जो केमिकल होते हैं या तो एसिडोफाइल होते हैं या बेजोफाइल या न्यूट्रल होते हैं। तो ये डाई डाई का स्टेनिंग का प्रोसेस होता है, इसने स्टेनिंग का प्रोसेस बताया था, इसलिए इनका नाम रख दिया निजिल सब्सटेंसेस। स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब है किसी चीज को डाई करना, कलर करना, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखना, जैसे वो डिफरेंशिएटेड हमें यानी कंट्रास्ट में दिखाई दे, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है स्टेनिंग। तो इस साइंटिस्ट ने, फ्रेंज निजिल ने, ये न्यूरोपैथोलॉजिस्ट था, इसने ये ट्रीट किया था, उसको ये मेथड बताया, उसके बाद ये डिस्कवर हुए, तो इन्होंने नाम भी निजिल्स सब्सटेंसेस रख दिए, निजिल्स बॉडी, निजिल्स ग्रेन्यूल। एक्चुअली इसमें क्या होते हैं निजिल्स में, इसमें भी ऐसा समझें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER अलॉन्ग विद राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA, यानी निजिल सब्सटेंसेस में ये जो ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम हो गए, उनका आरएनए हो गया, ये होते हैं। यानी मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो राइबोसोम में होती है, वो एम पार्ट्स में होती है। उसके बाद देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये जो एक बड़ा फाइबर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। यानी देखें ना, न्यूरॉन के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो डेंड्राइट्स हो गए, वो भी अराइज हो रहे सोमा से, दूसरा जो ये बड़ा एक्सटेंशन, बड़ा प्रोजेक्शन आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड सोमा, सॉरी दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। तो एक तरफ से ये डेंड्राइट्स हो गए, उसके अपोजिट में एक्सॉन हो गया, तो ये लेंथी जो प्रोसेस है दैट आल्सो अराइज फ्रॉम द सोमा थ्रू द एक्सॉन हाइलक। ये जहां से अराइज हो रहा है उस लोकेशन को, उस एरिया को हम एक्सॉन हाइलक बोलते हैं। तो ये एक्सॉन हाइलक है जहां से ये एक्सॉन निकल रहा है। अब एक्सॉन क्या है? इट इज द लेंथी प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन। ये भी न्यूरॉन का एक बड़ा फाइबर नुमा जो है स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रेजेंट मोस्टली अपोजिट टू द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के अपोजिट में होता है, दूसरे डायरेक्शन में। तो ये लंबा होता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, तो ये हमारी बॉडी में ऐसा समझें कि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं हमारे, तो उसमें ये 1.5 तक हो 1 मीटर, अबोव देन 1 मीटर, यानी ग्रेटर देन 1 मीटर, ये 1 मीटर तक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे स्पाइनल कार्ड से ये जो कमर है वहां से निकल रहा है, हमारी जो पांव है उनकी जो टो है वहां तक पहुंच रहा है, तो नियर अबाउट ये 1 मीटर हो सकता है। यानी जो एक्सॉन होता है नियर अबाउट 1 मीटर हमारी बॉडी में। अगर जराफ की बात करें, जराफ कितना लंबा होता है, तो उसमें ये बड़ा भी हो सकता है। यानी जो एक्सॉन है ये बिल्कुल लेंथी होता है, हमारी बॉडी में मीटर हो सकता है, लेकिन जितने जो एनिमल्स बड़े होंगे उसमें बड़ा भी हो सकता है। डेंड्राइट्स बिल्कुल छोटे होते हैं, माइक्रो मीटर में होते हैं। तो ये एक्सॉन हो गया। इसके अंदर भी ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है जिसे हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। ये इसका एक्सॉन जो है न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है, इसकी जो एंड होती है, एक्सॉन की जो एंड होती है ये बिल्कुल जो दूर होती है, लास्ट एंड, यानी सोमा से बिल्कुल दूर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। और इसके यहाँ पर जो आपको ये ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया यानी ये डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल एंड पर है, तो हमने इसीलिए इनका नाम रखा गया है टीलोडेंड्रिया। टीलो का मतलब होता है ऑन द एंड और टॉप, डेंड्रिया मतलब ब्रांचेस। ये जो एंड में एक्सॉन की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, जो एंड है टर्मिनल के पास में, तो इसे हम टीलोडेंड्रिया। ये समटाइम नोब लाइक भी होते हैं या बॉटन्स भी होते हैं, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जरूरी नहीं है कि टीलोडेंड्रिया के स्ट्रक्चर सेम हो, ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इस एंड को हम एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। तो ये जो आपको न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला, तो ये न्यूरॉन है हमारा अनमाइलिनेटेड।
अब इसका मतलब क्या है, ये आपको डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आप नीचे न्यूरॉन को देखें। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, डेंड्राइट्स भी है, सोमा भी है, न्यूक्लियस अंदर ऑर्गेनेल्स भी है, लेकिन आप एक्सॉन को देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है डिफरेंस। यहां पर ये जो डिफरेंस है, ये जो आपको छोटे छोटे ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्लॉक नजर आ रहा है ये एक ब्लॉक है, तो यहाँ पर ये बीच में स्पेसेस भी हैं। ये जो ब्लॉक है इसे हम बोलते हैं इंटरनोड, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। और ये जो आपको बीच में ये स्पेस दिखाई दे रही है, ये स्पेस हो गई, ये यानी बिटवीन द टू ब्लॉक ये स्पेस है, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। ये जो एक्चुअली ये स्पेस है, एक्चुअली दिस इज द गैप बिटवीन द टू ब्लॉक ऑफ द माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ के जो दो ब्लॉक हैं बीच में स्पेस है, फिर ये दो ब्लॉक बीच में स्पेस, तो इनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। सही है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये भी रेनवायर उसने डिस्कवर किया, तो इसीलिए नाम रखा गया नोड ऑफ रेनवायर। ये नोड है, तो आप बताएं अभी एक नोड ये हो गया, एक ये, तो ये दो नोड के बीच में जो एरिया होगी हम उसे क्या बोलेंगे, इंटरनोड। इंटरनोड का मतलब होता है द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नोड्स, जैसे प्लांट्स में होते हैं नोड, तो जो दो नोड्स के बीच में स्ट्रक्चर हो हम उन्हें इंटरनोड बोल सकते हैं। जैसे एक नोड ये हो गया, एक ये हो गया, नोड ऑफ रेनवायर, एक ये, तो ये इन दोनों के बीच में ये हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। एक्चुअली ये इंटरनोड या नोड ये क्या है, ये जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं ना, ये यानी ऐसा समझे कि बिल्कुल बीच में गेप है, लेकिन एक्चुअली ये जो आपको ऊपर से दिखाई दे रही है ये है माइलिन शीथ। दिस इज माइलिन शीथ, हम इसे माइलिन शीथ बोलेंगे। ये माइलिन शीथ जो होती है ये लिपोप्रोटीन एक कवरिंग होती है। दिस इज द कवरिंग ऑफ लिपोप्रोटीन that covers that surround the axon of myelinated neuron, यानी वो न्यूरॉन जिन्हें हम माइलिनेटेड बोल रहे हैं, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन हम बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है, सराउंडिंग यानी लेयर्स हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसे ओनियन के लेयर्स कैसे होते हैं, सही है, प्याज के, तो ऐसे ही ये इसके लेयर्स, या जब हम टेप किसी चीज के ऊपर चढ़ा दें, अभी ये पेन है एग्जाम है, तो ऐसे ऊपर से टेप चढ़ा दें ऐसे, तो ये इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है जो लिपोप्रोटीन की है, वो उस लेयर को, उस स्ट्रक्चर को हम माइलिन शीथ बोलते हैं, माइलिन शीथ। ये जो माइलिन शीथ का आपको एक एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये वन ब्लॉक या वन सेगमेंट ऑफ माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय द शवान सेल, यानी ये आपको एक जो ब्लॉक, ये एक ब्लॉक एक एक ये अलग हो गए, तो ये जो ईच ब्लॉक ऑफ माइलिन शीथ, ये टोटल हो गई माइलिन शीथ यानी टोटल कवरिंग। तो इसके जो ब्लॉक जो है क्या है ना, जो माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ऐसा समझे मैं कहूं कि ये एक जोन है तो ऐसे नहीं है, एक नहीं है, यानी ये बीच से डिसकंटिन्यूअस ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं। तो ये जो माइलिन शीथ के ब्लॉक हैं, जो ईच ब्लॉक है एक एक ब्लॉक, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द शवान सेल, ये शवान सेल बनाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस भी है शवान सेल का। बाकी जो ऊपर से कवरिंग होती है ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है शवान सेल की, जिसे हम न्यूरिलेमा बोलते हैं, न्यूरिलेमा। अभी सवाल अराइज हो रहा है कि व्हाट इज शवान सेल। चलो ये तो समझ गए कि ये शवान सेल माइलिन शीथ बनाते हैं। एक्चुअली ये शवान सेल जो है, दीज आर द टाइप ऑफ नीरोगिलिया, ये नीरोगिलिया यानी गिलियल सेल की एक टाइप है। दिस इज द टाइप ऑफ नीरोगिलियल सेल, गिलियल सेल की टाइप है। शवान सेल इज द गिलियल सेल, बहुत सारी टाइप्स हैं उसकी, 6-7 टाइप हैं, तो उनमें से एक शवान सेल भी है। तो ये जो शवान सेल है ये माइलिन शीथ बनाता है उन न्यूरॉन के ऊपर, उनके एक्सॉन के ऊपर जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो सेंटर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये जो नर्व्स निकल रही हैं हमारी साइड पर, नर्व्स जो ये नसें बोले हम, एक तो नसें होते हैं ब्लड वाली, ये जो दिमाग की ऐसा भी नसें हैं, नर्व्स बोलते हैं, NERVS नर्व्स।
तो वो भी न्यूरॉन से बनी होती हैं। तो उनके जो एग्जाम्स होते हैं उन पर जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनकी बात कर रहा हूं, तो उन पर जो माइलिन शीट बनती है वो एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द शवान सेल। तो ये शवान सेल गिलियल सेल हैं, न्यूरोगिलिया हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन हैं, उन पर ये माइलिन शीट बनाते हैं। अगर यही माइलिन शीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती, यही मतलब, तो फिर ये जो सेल बनाते हैं उनका नाम होता ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो मीन्स फ्यू, डेंड्रो मीन्स ब्रांचेस, साइट मीन्स सेल, यानी दो सेल हैविंग द फ्यू ब्रांचेस, तो इसलिए बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। यानी ये बनाते हैं माइलिन शीट सीएनएस में, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन होंगे उनकी जो माइलिन शीट होगी that is produced by the oligodendrocyte in the peripheral nervous system produced by the Schwann cell। both जो है वो न्यूरोगिलियल सेल्स हैं, गिलियल सेल्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये न्यूरॉन हमारा माइलिनेटेड हो गया, ये अनमाइलिनेटेड, यानी दिस इज द कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। अब आप सोच रहे हैं कि माइलिन शीट क्या करती है, क्या डिफरेंस है? माइलिन शीट ऐसे है जैसे ये देखो जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती है, ये जो हमारी तार जा रही है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है, आप देखें इलेक्ट्रिक वायर पर ऊपर से ये ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ग्रीन या येलो, ये जो ऊपर से मतलब सबस्टेंस होता है प्लास्टिक की तरह बना, दिस इज कॉल्ड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये पीवीसी इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेशन का, यानी हम टच करते हैं वायर को, जब जो ये ऊपर से पॉलीविनाइल क्लोराइड है ब्लैक कलर की, मोस्टली जो बड़े बड़े ये लोड़े होते हैं, तो हमें करंट नहीं लगता, यानी ये इंसुलेटर है। अगर ये कंडक्टर होती तो हम टच करते तो हमें करंट लग जाता। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड भी इंसुलेटर है, ये कॉपर के ऊपर, जिंक के ऊपर चढ़ा हुआ है। इसी तरह से एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट है। तो ये जो माइलिन शीट है ये भी ऐसा समझे कि इलेक्ट्रो इंसुलेटर है, ये भी मतलब नर्व इंपल्स को बाहर कंडक्ट नहीं करती, तो ये ऊपर से है इंसुलेशन का काम करती है। फर्क ये होगा दोनों में, जो यानी जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होगा उसमें से कंडक्शन जो होगी वो स्लो होगी, और जो माइलिनेटेड होगा उसमें जो कंडक्शन होगी वो फास्ट होगी। यानी ऐसा समझे तार से करंट जल्दी जाए, दूसरी से स्लो जाए। तो नर्व इंपल्स की भी रफ्तार होती है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सही है। तो दूसरे नंबर पर ये माइलिन शीट पर भी डिपेंड करता है, यानी रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स, यानी किस न्यूरॉन से वो जल्दी ट्रांसमिट होगा, किससे यानी स्लो होगा। जो अनमाइलिनेटेड होगा न्यूरॉन उससे स्लो होगा नर्व इंपल्स ट्रांसमिट, जो माइलिनेटेड होगा उसमें जंपिंग होगी, जंप लगाएगा। ये आगे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे, लॉजिकल टॉपिक है बायोफिजिक्स का, तो उस वक्त हम स्टडी करेंगे, आपको बताएंगे। तो ये फर्क आप माइंड में रखें कि इसमें ज्यादा फास्ट जाएगा नर्व इंपल्स में स्लो जाएगा। और उसके बाद ये जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए न्यूरॉन के, तो पहले मोस्टली देखा गया है, पहले जो नर्व इंपल्स रिसीव करते हैं यानी सिग्नल रिसीव करते हैं वो डेंड्राइट्स करते हैं, वो डेंड्राइट्स ट्रांसफर करते हैं सोमा को, सोमा ट्रांसफर करता है एक्सॉन को। तो एक्सॉन ये लास्ट पार्ट है। अभी नर्व इंपल्स इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, यानी नर्व इंपल्स पहले डेंड्राइट्स लेंगे, फिर सोमा, फिर ऐसे एक्सॉन में से जाएगा ऊपर, फिर कहां जाएगा, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन होगा, उसके डेंड्राइट्स हो सकते हैं, किसी दूसरे न्यूरॉन की सोमा हो सकती है, उनके एक्सॉन हो सकते हैं, कोई ग्लैंडुलर सेल हो सकता है, मस्कुलर सेल हो सकता है, यानी इस डायरेक्शन में नर्व इंपल्स ट्रांसफर होगा, फिर इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाए, किसी मस्कुलर सेल की तरफ जाए या किसी ग्लैंडुलर सेल की तरफ जाए, लेकिन नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगा, बीच में गैप होगा जिसे सिनेप्स बोलते हैं। यानी दो न्यूरॉन, सपोज ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, तो ये समझें कि ये बीच में गैप है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स, यानी दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है। ये जो बिल्कुल छोटी सी आपको स्पेस दिखाई दे रही है, यानी जो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में है
वो दे आर फिजिकली सेपरेटेड, यानी उनके बीच में बिल्कुल स्पेस है। एक न्यूरॉन खत्म होगा, उसके फाइबर खत्म, तो दूसरे न्यूरॉन के जो फाइबर्स होंगे या उसका कोई भी पार्ट होगा तो फिजिकली अटैच नहीं होंगे, बिल्कुल छोटा गैप होगा जो ऐसा समझें कि नैनोमीटर में हो सकता है, तो उसे हम गैप को बोलते हैं सिनेप्स। तो ये सिनेप्स ट्रांसफर होता है, नर्व इंपल्स यानी जंप लगाता है, ट्रांसफर उसका मैकेनिज्म होता है न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से, आगे जो हम पढ़ेंगे। तो मतलब नर्व इंपल्स मोस्टली इस डायरेक्शन में, अभी इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि डेंड्राइट से यानी एग्जाम से डेंड्राइट हो, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट रिसीव करें, ये जरूरी नहीं है। यानी एक्सोडेंड्रिक भी होता है, यानी एग्जाम दूसरे डेंड्राइट्स को, एक्सोनिक भी होता है, एक्सोसोमेटिक भी होता है, डेंड्राइटिक भी होता है। यानी ये जो ट्रांसमिशन होती है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ कोई भी पार्ट ले सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो देखा गया है वो ये है कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल से नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है, दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो लेता है मोस्टली, बाकी तो कहीं भी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो ये न्यूरॉन के बारे में था। इसके बारे में देखें, इल्म तो वसी है, परफेक्ट जात अल्लाह ताला की है, ये यानी हम मुकम्मल नहीं कर सकते। यानी जो भी चीज आपकी बुक में आपको समझ में नहीं आती, कोई भी चीज या यहाँ पर समझ में नहीं आती, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप वॉइस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा, रिप्लाई करूंगा। तब तक अल्लाह आपको खुश रखे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।